प्रिंस क्लासेज में आपका स्वागत है और डेली वोकेब के अंदर हम आज चर्चा करेंगे अबेंडन। अबेंडन का मतलब त्यागना, छोड़ना। क्लियर? जिसको हम इंग्लिश में टू लीव ए थिंग, प्लेस और पर्सन। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं। एज ए बॉय बेबी ही वॉज अबेंडन बाई हिज मदर। एक बच्चे के रूप में उसकी माता के द्वारा उसे छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट, अबेट। अबेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मंद होना, शांत होना या कम होना। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉम टेकिंग मेडिसिन द पेन अबेटेड, यानी मेडिसिन लेने के बाद जो दर्द है, पेन है, वो कम हो गया। उसके बाद आता है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षेप में, ब्रीफ। शॉर्टन, किसी चीज को संक्षेप करना या कम करना। टू मेक समथिंग शॉर्ट, किसी चीज को छोटा करना। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज एब्रीविएटेड एज सीईओ। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इस नेम को क्या है कि सीईओ के रूप में संक्षेप में कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया। एब्डिकेट। एब्डिकेट इसका मतलब होता है रिनाउंस, यानी त्यागना। रिजाइन फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, यानी भौतिक या संसारिक जो चीजें हैं उनसे रिजाइन लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किंग एडवर्ड एट्थ एब्डिकेटेड द ब्रिटिश थ्रोन। थ्रोन मीन्स सिंहासन। इन 1936 किंग एडवर्ड एट्थ ने 1936 के अंदर ब्रिटिश सिंहासन से क्या है, रिजाइन दे दिया था, यानी इसको त्याग दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब अपहरण करना, किडनैप करना, हाईजैक करना। जैसे किडनैप, टू टेक अ पर्सन बाय कोएर्शन। कोएर्शन का मतलब होता है बलपूर्वक, बलपूर्वक और फोर्स। जैसे द चाइल्ड वॉज अबडक्टेड, बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। नेक्स्ट आते हैं अब्रेशन। अब्रेशन मीन्स, यानी हम यूं कह सकते हैं विपथन, किसी रास्ते से हट जाना। या हम यूं कह सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी चीज को हम जब भूल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अब्रेशन। जैसे ए फैक्ट एन एक्शन, ए वे ऑफ बी हैविंग दैट इज नॉट यूजुअल, यानी कोई चीज ऐसा व्यवहार के अंदर या कार्य के अंदर जो सामान्य न हो। एंड देट मे बी अनएक्सपेक्टेबल, जो स्वीकार्य न हो, उसको हम कहते हैं अब्रेशन।
जैसे आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई हैड ए मेंटल एब्रेशन, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं लेट हो गया। एंड फॉरगॉट, वी हैव ए मीटिंग टुडे, कि मैं इस चीज को भूल गया था कि आज कोई हमारी मीटिंग है। उसके बाद आता है एबहॉर। एबहॉर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है नफरत करना, हेट, लोथ, डिस्पाइज। क्लियर? और एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो सी डिस्पाइजेड। डिस्पाइजेड का मतलब नफरत करना, घृणा करना। हिम फॉर द वे ही ट्रीटेड हिम, जिस तरीके से उसने उसके साथ व्यवहार किया उससे वह क्या है, नफरत करती है। नेक्स्ट एब्जेक्ट, ये एक एडजेक्टिव है। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट ये एक एडजेक्टिव विशेषण है जिसका अर्थ होता है मिजरेबल या फुल ऑफ मिजरी। क्लियर? इसको हम किसी कष्टदायक कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज एबल एब्जेक्ट इन हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज बॉस, वह अपने बॉस के प्रति अपने मान सम्मान के लिए उसकी जो स्थिति है वो दयनीय है। एब्लेशन, एब्लेशन इसका अर्थ होता है जैसे किसी चीज का अपक्षरण होना, जैसे मर्दा का अपक्षरण होता ना, ठीक वैसे, या किसी चीज का कम हो जाना। स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, यानी प्राकृतिक जो क्रिया है उसके कारण किसी चीज का टूट जाना, यानी कम हो जाना या टूट जाना या स्पिल्ट हो जाना। जैसे एनुअल मेजरमेंट हैव रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट करना या बताना, दैट आइस मोशन एंड एब्लेशन आर नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और ईयर फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो वार्षिक जो पैमाना है वो ये बताता है कि जो आइस मोशन है और जो एब्लेशन है, जो बर्फ की जो गति है और जो उसकी अपक्षरण है वो एक जैसे नहीं है स्थान से स्थान तक और वर्ष प्रतिदर, वर्ष से वर्ष तक। इसके बाद हम बात करते हैं एबल। एबल का मतलब सक्षम, ये एक एडजेक्टिव ग्रुप में। और अगर हम इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो दोस्तों इसको हम करेंगे अनेबल के रूप में, ये वर्ब बन जाएगी। क्लियर? हैविंग द स्किल, इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटी इटसेट्रा नीडेड टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को मतलब करने के लिए हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए या बुद्धिमत्ता या अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी मतलब हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एबल का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं। तो यहां पर क्या है कि ये एक स्किल, एक योग्यता है, इसके लिए हम एबल का प्रयोग करेंगे यानी सक्षम। क्लियर? और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।